हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि डोमिनेटिंग लोगों के साथ डील कैसे करें। डोमिनेटिंग लोग आपको अपने लाइफ के हर फेज में, हर सर्किल में मिल जाएंगे, है ना। होते हैं ना, बहुत सारे लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं और हम इतना किसके पास टाइम है और वक्त है और इतना पेशेंस भी नहीं है, और उनको समझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप उनको कैसे समझाएंगे। और कई बार हम इस पोजीशन में ही नहीं होते कि हम उनको समझा सकें या कुछ कह सकें। वो हमारे से फैमिली में हमारे इतने बड़े होते हैं, या हम कभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो हमारे बॉस होते हैं, तो हम कैसे डील करें उनके साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ और फिर आगे जाकर हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। एक बार क्या था कि बीरबल थे, वो अकबर के दरबार में नए नए अपॉइंट हुए थे। अकबर ने उनको नया नया अपने दरबार में अपॉइंट किया था, तो वो अपॉइंट हुए थे। तो उसी दिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक जज, उनको किसी चीज़ पर डिसीजन लेना था, किसी पॉलिसी पर, राजा अकबर को किसी नीति पर डिसीजन लेना था। तो जो उससे रिलेटेड उनके थे मंत्री, उनसे उन्होंने कहा कि डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद मंत्री ने कहा कि नहीं महाराज, आप ये गलत कह रहे हैं और ये ऐसा नहीं है, ये नीति न्याय संगत नहीं है, ऐसा होना सही नहीं है। तो राजा अकबर थे, वो बादशाह अकबर थे, वो तो आग बबूला हो गए। कहते भरे दरबार में, और उनको लगा कि भरे दरबार में जो है इस मिनिस्टर ने मुझसे ऐसे बात कर ली कि बिल्कुल सही नहीं है, ये तो है ही नहीं है, और ये तो कहीं पॉलिसी में, नियमों में आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या पता, मुझे ज़्यादा पता है ना, मेरा डिसीजन मेरा है, मैं बादशाह हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ये सही है। और बाकी लोगों की तरफ देखा, सब लोगों ने सर झुका लिया ऐसे। बीरबल से पूछा, बीरबल नए नए अपॉइंट हुए थे, बीरबल को भी लग रहा था कि मिनिस्टर सही बोल रहे हैं और नियमों के हिसाब से वो सही है। लेकिन बीरबल ने कहा जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज ने कहा देखा, तुमने ये गलती की है ना, और उन्होंने उसको कारागार में डलवा दिया। बीरबल को समझ में आ गया कि अकबर के साथ कैसे डील करना है। अकबर वहाँ के राजा हैं, बादशाह हैं वहाँ के, पूरा और अपने राज्य के बादशाह हैं वो। तो उनके साथ कैसे डील करना, अपनी रियासत के बादशाह हैं वो, और अकबर उनके यहाँ अपॉइंटी थे। तो अकबर के यहाँ बीरबल अपॉइंटी थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन बीरबल अपनी चतुरता से, अपनी चालाकी से, अपने अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, उनको ह्यूमन नेचर की बहुत समझ थी, वो अकबर के एकदम करीब आते चले गए, उन्होंने अपना अच्छा खासा मुकाम बना लिया। तो एक फिर क्या हुआ, अकबर ने बीरबल को अपने यहाँ डिनर पर बुलवाया साथ में खाने के लिए। वो बीरबल को अकबर बहुत पसंद करने लगे थे। तो उस दिन उनके जो कुक था ना, उसने भिंडी की सब्जी बनाई, भिंडी की सब्जी बनाई। तो उन्होंने उस दिन उसको, तो था ही उनका, देश विदेश से आते थे, तो बढ़िया बढ़िया कुक थे उनके यहाँ। भिंडी की सब्जी बनाई तो उसने कहा कि भिंडी की सब्जी बादशाह को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा अरे इतनी बढ़िया भिंडी की सब्जी बनाई, इतनी अच्छी सब्जी तो मैंने खाई नहीं है। तो बीरबल ने कहा कि जी महाराज, बिल्कुल भिंडी की सब्जी इतनी बढ़िया होती है और इसने तो इतनी अच्छी बनाई, मैंने तो सारे देश में कभी, मैंने क्या अपनी लाइफ में इतनी अच्छी सब्जी नहीं खाई है, और भिंडी में तो गुड़ ही बहुत है। आपको भिंडी की सब्जी पसंद है? अकबर ने कहा बिल्कुल पसंद है। अरे महाराज, भिंडी की सब्जी में तो बहुत गुड़ है, भिंडी की सब्जी आपको हमेशा जवान रखती है, आपकी मेंटल पावर बढ़ाती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आप इंटेलिजेंट हो जाते हो। अकबर ने कहा इतने गुड़ है भिंडी की सब्जी में, मुझे तो पता ही नहीं था, और मुझे पसंद भी बहुत है। बोले तभी तो महाराज आप ज़्यादा खाते हैं भिंडी की सब्जी, और इसीलिए आप इतने शक्तिशाली हैं, इतना आपने, इतना बड़ा किंगडम है आपका, इतने बड़े आप बादशाह हैं। उसने कहा अच्छा। अकबर बहुत खुश हो गया। अब उसने भी खूब तारीफ की बीरबल ने। तो रसोइये ने सोचा, जो कुक था ना, कि अरे बादशाह को मेरी भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आई है। तो उसने दूसरे दिन फिर भिंडी की सब्जी बनाई, और बनाई उसी हिसाब से बनाई, अकबर को फिर से बहुत पसंद आई। और अकबर ने कहा बीरबल, देखा हमारे को कितना अच्छा भिंडी की सब्जी था, मुझे भिंडी बहुत पसंद है। बीरबल ने कहा महाराज, मुझे भी भिंडी बहुत पसंद है। उन्होंने उसकी खूब तारीफ की। तीसरे दिन फिर से उसने भिंडी की सब्जी बनाई। बीरबल ने उससे कहा, कुक से, कि बादशाह को तुम्हारी भिंडी की सब्जी तो बहुत ही पसंद आई है, ऐसा करो डेली भिंडी की सब्जी तो बनाया ही करो डिश में। अब उसने 7 दिनों तक भिंडी की सब्जी बनाई। 7 दिनों तक। जब 7वें दिन फिर भिंडी की सब्जी आई तो अकबर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि भिंडी की सब्जी फिर से, कोई और सब्जी नहीं है क्या? तो बीरबल ने कहा और कि महाराज, आपको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। तो बोले अरे मुझे पसंद तो है, बट ये भिंडी की सब्जी में ऐसा है क्या? खा खा के मैं तो तंग हो गया हूँ। बोले बिल्कुल, और ये बेकार सी होती है भिंडी की सब्जी, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। बोले बिल्कुल महाराज, मैं भी तो ये सोच रहा था कि क्यों ये भिंडी की सब्जी रोज ये कुक बनाता है, भिंडी की सब्जी, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई विटामिन नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार सी है। और देखिए ना, देखने में भी कितनी बेकार सी लगती है। और पता है आप इसको, ये जो सब्जी खुद इतनी वीक सी है, तो ये आपको कैसे ताकत देगी, स्ट्रेंथ देगी? इसमें कुछ नहीं होता, विटामिन वगैरह।
और इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें कोई मेंटल हेल्थ होती नहीं है आपके, कुछ आपको ना कोई दिमागी ताकत देता है, ना कुछ सुकून है, ना इसमें कोई स्वाद है। इसको पकाने में भी इसमें कितना भी कुछ भी अच्छा डाल दो, लेकिन ये रहेगी भिंडी की सब्जी। तो बादशाह को एकदम माइंड में क्लिक हुआ, बोले कि पहले फर्स्ट डे जो भिंडी की सब्जी बनी तुमने बड़ी तारीफ की थी। तो उसने कहा, तो बीरबल ने कहा, महाराज इसमें मेरा क्या कसूर है, तारीफ तो आपने भी की थी। तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि उनको समझ में आ गया कि बीरबल तुम कुछ कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा, महाराज आपसे बादशाह हैं, आपसे अगर ओपिनियन डिफर, आपसे जो राय होती है उससे अलग राय देना, तो मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं नहीं दे सकता ना। जो सही राय देता है ना उसको कारागार में जाता है। तो बादशाह को अपनी बात समझ में आ गई, उन्होंने मंत्री को कारागार से निकलवा लिया। और फिर उनको ये समझ में आया कि आप कितने भी बड़े बादशाह हों, कुछ भी हों, लेकिन आपके डिसीजन में भी कमियां हो सकती हैं। तो लेकिन इसी तरह से जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, हमारे आसपास होते हैं ना, उनको आप सीधे शब्दों में अगर उनसे सीधे बोल दो ना कि ये बात गलत है, तो वो आपकी बात को समझेंगे नहीं, बल्कि आपको पावरफुल पोजीशन में भी होते हैं तो आपको हार्म भी कर सकते हैं ना। या तो टेंशन होता है घर में, इरिटेशन होती है, सफोकेशन होती है, और खराब सा एकदम सारा इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। अल्टीमेटली रिजल्ट आपकी गलती ना होते हुए भी आपको ही लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से डील कैसे करें? सबसे अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को साथ में रहते हुए अवॉइड करें। जब तक उनके डिसीजन, उनकी बातें आपको इफेक्ट ना कर रही हो, तब तक आप ऐसे लोगों को अवॉइड करिए। जैसे कि बीरबल ने, जब तक वो इफेक्ट नहीं हो रहे थे ना, तो आपका क्या जाता है, आपको तो अपने आप को सेफ रखना है ना, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है, खुश रखना है। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए जब तक कि वो आपकी लाइफ में, उनके डिसीजन आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। जब आपकी लाइफ में उनके डिसीजन इम्पैक्ट डालते हैं, तब आपको अपनी बात जरूर कहनी चाहिए, तब अपनी आवाज़ उठाइए। लेकिन जबरदस्ती में, कहते हैं ना, रास्ते में कांटे पड़े हों तो साइड से निकल जाइए। उन कांटों को उठा के रखने में भी आपकी उंगली में कांटे लग जाएंगे, है ना। तो साइड से निकल जाइए। अगर आपके अंदर इतनी स्किल है, इतना माइंड है कि आप उसको उठा के साइड में रख सकते हैं और आपकी उंगली में कांटे ना चुभे, तो आप बिल्कुल साइड में कर दीजिए ताकि किसी और को भी ना लगे। नहीं तो आप साइड से निकल जाइए। इसी तरह से अगर कोई इंसान ऐसा है जो पावरफुल पोजीशन पर है, आपके घर में, ऑफिस में, बाहर, यहाँ वहाँ, तो उसके बातों से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। उसका अपना नेचर है, वो अपने नेचर को के हिसाब से रह रहा है। जब तक उसका नेचर हमें इम्पैक्ट नहीं करता, जब तक हमें उसके डिसीजंस के बीच में बोलने का और उसको इरिटेट करने का और इरिटेट होने का कोई भी मतलब नहीं है। आप खुद अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे और आपकी खुद की ग्रोथ रुकेगी। आप अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आपको उससे जो बेनिफिट होते होंगे वो भी आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे इंसान इगोइस्ट बहुत होते हैं और आपकी प्रोग्रेस में, आपकी लिविंग में, आपकी उसमें जरूर वो रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप सीधी उंगली से नहीं, कहते ना टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तो आप सीधे ऐसे लोगों को मत बोलिए, लेकिन घुमा कर बोलिए तो उनको बात समझ में आ जाएगी, जहाँ उनकी गो हर्ट नहीं होती होगी, और ऐसे आपका काम भी निकल आएगा, है ना। तो आज की आपको चैट कैसी लगी, ये टॉपिक पर ये कैसा लगा आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं। और फिर मिलते हैं। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय माय डियर फ्रेंड्स।